हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा की मसाल में। दोस्तों, EMRS ने नई भर्तियां निकाल दी है और ये भर्तियां इस बार TGT के लिए निकाली गई हैं, क्योंकि इसके पहले जो भर्तियां निकाली गई थी वो PGT एवं प्रिंसिपल पद के लिए थी। अब जो भर्तियां निकाली गई हैं वो TGT एवं हॉस्टल वार्डन के लिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो इस पर फॉर्म भर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TGT पोस्ट के लिए निकाली गई है और हॉस्टल वार्डन के लिए निकाली गई है, जिसमें आप जब TGT का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1500 रुपये फीस पे करनी होगी, जबकि हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। और दोस्तों, 18 अगस्त लास्ट डेट है। सो यदि आपको इसमें फिल करना है फॉर्म तो आप जल्दी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि भर्तियां जितनी देरी से आती हैं वे उतनी ही जल्दी वैकेंसीज फुल भी हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल लेट मत करिएगा। और इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए निकली है। मतलब यदि आपके पास BEd है तो भी आप डाल सकते हैं फॉर्म, नहीं भी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। हम आपको बता दें, जो टीचिंग वाला एग्जाम होगा वो 180 मिनट का होगा और जो नॉन टीचिंग का होगा वो 150 मिनट का होगा। सेंटर के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तो उसके कुछ दिन पहले ही आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और एक पेपर आपका फ्रेंड्स ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, ये भी आपको हम बता दें। और इसको जो फॉर्म फिलिंग होगी वो आपको ऑनलाइन करनी होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और पेपर इसका ऑफलाइन होगा। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD। अर्थात आप यदि जनरल में तो आपका फीस पे करनी होगी, लेकिन अगर आप SC ST या PWBD से हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी ईमेल आईडी वही डालिएगा जो कंटिन्यू आपकी चल रही हो, क्योंकि जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पर ही सेंड कर दी जाएंगी। आपकी जो भी अपडेट्स इसकी होगी वो आपको उसी पर मिलेगी। सो वही डालिएगा जो कंटेंट पे आपकी चल रही हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि TGT पे कितनी पोस्ट निकली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 5600, जैसा कि आप देख सकते हैं 5660 निकली हैं TGT पोस्ट के लिए। और हॉस्टल वार्डन में मेल और फीमेल दोनों के लिए निकाली गई हैं। मेल के लिए निकाली गई हैं 335, जबकि फीमेल के लिए निकाली गई 334, यानी कुल मिलाकर के 6329 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं TGT के लिए। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में 606, इंग्लिश में 671, मैथ्स के लिए 686, सोशल स्टडी के लिए 670 और साइंस के लिए 678। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3311 जो वैकेंसीज निकाली गई हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वो निकाली गई हैं लैंग्वेज टीचर के लिए। इंग्लिश कैटेगरी में भी यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। जैसे आप म्यूजिक से हैं, आर्ट से हैं, या आपने लाइब्रेरियन की डालनी है तो आप उस चीज़ों के लिए भी डाल सकते हैं। उसकी भी 1697 वैकेंसीज निकाली गई। कुल मिलाकर 6000 के ऊपर सभी वैकेंसीज को मिलाकर 6000 के ऊपर निकाली गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वार्डन के लिए मेल और फीमेल दोनों को मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी पे मतलब कितनी मिलेगी आपको, कितना पे होगा आपको। तो यदि आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स या सोशोलॉजी, सोशल स्टडी, किसी भी लैंग्वेज या लाइब्रेरियन के लिए भी आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपको 44,900 से लेकर के इतने की भी मिल सकती है। कुल मिलाकर आपको 65,000 रुपये आपको मिलेगा। और यदि आप मिसलिनियस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स आपका 35,000 से स्टार्टिंग होगी, 35,400 से स्टार्टिंग होकर के यहाँ तक आपको मिल सकती है। और हॉस्टल वार्डन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि 55,000 से मान चलिए तो उसकी शुरुआत होगी। तो आप जो इसका सैलरी वाला है वो भी पोर्शन आप देख सकते हैं कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एग्ज़ाम का मोड होगा फ्रेंड्स वो OMR बेस्ड होगा, यानी पेन पेपर बेस्ड होगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और उसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लीजिएगा। अगर मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इन केस ऑफ TGT मिसलिनियस कैटेगरी टीचर्स ऑफ द हॉस्टल वार्डन द लैंग्वेज competency test in part 6 will be conducted in the regional language opted by the candidate. Further, the post of the TGT third language, the medium of the test to the part 5 यानी डोमेन लैंग्वेज विल बी कंसर्न थर्ड लैंग्वेज। मतलब आप अपनी लैंग्वेज अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड लैंग्वेज आपको जो भी सुटेबल लगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा।
और जो पहला पेपर होगा यानी टीजीटी का जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा, और हम आपको पहले ही बता चुके 180 मिनट पर पेपर चलेगा आपका, ठीक है। जबकि जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर के आपको 150 नंबर का पेपर देना है। कुछ और हम जान लेते हैं, आइए इसके सिलेबस के बारे में बच्चों आपको बता दें कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। जो पहला पार्ट है वो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा, आपको रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की पूछी जाएगी। नॉलेज यानी कि कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यानी सीडीपी क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। डोमेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो लिखा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन किए हैं और उसमें फिल करते हैं उससे 80 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, जो कि 80 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के आपका लिखा है द टेस्ट विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन विद आउट एनी टाइम लिमिट ऑफ द ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअली। मतलब कहने की ये है आपको 3 घंटे पेपर पूरा चलेगा आपको, और टाइम भी आपको उसी अनुसार दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से करिएगा। और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो लिखा लैंग्वेज कंपेटेंसी जनरल हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपको उस लैंग्वेज का भी पेपर देना होगा, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और ये 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, वो तो टीजीटी के लिए था, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए भी सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर 120 नंबर का पेपर ये भी होगा, और इनका भी लैंग्वेज का पेपर अलग से नहीं होगा, इनका इतना ही होगा। हम लोगों का जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनका अलग से किया जाएगा, जबकि हॉस्टल वार्डन के लिए लैंग्वेज का पेपर अलग से नहीं होगा, उसी में ज्वाइन कर दिया गया है। मतलब इसमें भी आपको जनरल अवेयर्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर नॉलेज आपको भी होना चाहिए, पॉक्सो संबंधित बच्चों की सेफ्टी को लेकर की जो भी जानकारी उससे संबंधित भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड लैंग्वेज से हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से उसका भी पेपर देना पड़ेगा, उसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पेपर आपका चलेगा लगभग 2.5 घंटे पेपर चलेगा। सो फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड्स, 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर यदि नहीं देते तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन यदि आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो उसको 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि emrs.tribal.government.in पर आप इसको चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पूरी पीडीएफ पढ़ करके भी आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। सीडिंग 35 ईयर्स यानी 35 साल के ऊपर एज नहीं होनी चाहिए आप किसी भी पोस्ट के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फ्रेंड्स भी दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पर देखिए। यदि आपने बीएससी किया और आपके पास मैथ्स थी तो उसके साथ में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए या आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसे ही जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लेकर के उन्होंने कॉम्बिनेशन पूरा दे रखा है। तो इसे आप फॉर्म फिल करने से पहले इसे जरूर देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या मांगा गया है आपसे। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट के लिए दे रखा है कि हिस्ट्री वाले बच्चों के पास जिनके पास सोशल स्टडी है उनके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से थ्रूली पढ़ लीजिएगा। और एज की बात करें तो एज सब में एक ही बात कहेगी कि 35 साल के ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको सभी जानकारियां मिल गई हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात भी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और अदर बैकवर्ड्स के लिए ओबीसी के लिए 3 साल का दे रखा है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कोई भी महिला है किसी भी कैटेगरी में है उसको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो ये आपने सारी चीज़ें लगभग समझ ली है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, एज लिमिट क्या है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए। आई होप मैंने लगभग सभी जानकारी आपको दे दी है। और जो फ्रेंड्स में हमने कहा था कि आप किसी भी स्टेट के हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि देखिए आपको सेंटर आपकी मतलब कि आपके शहर में भी मिल सकते हैं, आपके राज्य में मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार सभी जगह है, ये सेंटर आपको अलॉट किए जा सकते हैं। अंडमान निकोबार में भी है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़,
छत्तीसगढ़, मतलब लगभग जितने भी स्टेट है सभी जगह के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेंटर सभी जगह है यहाँ पर। यानी उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, सभी जगह से निकाली गई भर्ती है। यानी कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी रहते हो, कहीं किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको सेंटर भी सही से मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसमें अप्लाई जरूर करिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप जब इसे लाइक शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि नई नई वीडियोस आपके लिए बनाएं और नई अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ में। फॉर न्यू अपडेट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोथिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।